साल बदल रहा है, तुम नहीं। और इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। हम हर साल नए न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं और इतने रिजिड होते हैं वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन के जैसे लगता है हम अपनी सभी आदतों को रातों रात बदल देंगे, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। हम अडेप्ट तो कर सकते हैं जीवन में, बट वो धीरे धीरे होगा, वो ग्रेजुअली होगा, वो रातों रात नहीं होगा। हम एक मोटिवेशनल रील देख लेते हैं, हम एक मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं और बोलते हैं अब करेगा तुम्हारा भाई कमबैक। बट भाई आप ऐसे कमबैक नहीं कर सकते हो। तो अगर तुम्हें एक रियलिस्टिक तरीका सीखना है कमबैक करने का, रियलिस्टिक तरीका सीखना है लॉन्ग टर्म जिंदगी में चेंज लाने का और अपनी बुरी आदतों को दूर भगाने का, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं अपने 8-10 साल का जितना एक्सपीरियंस है, मैंने जो भी थोड़ा बहुत गलतियां कर करके एक्सपेरिमेंट कर करके अपने जिंदगी में सीखा है, एटलीस्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू एकेडमिक्स, वो आज साझा करना चाहता हूं आपके साथ सिर्फ 5 पॉइंट में। और अगर आप ये 5 बातें मेरी मान लेते हो तो आप जिंदगी में कुछ तो बहुत अच्छा कर लोगे, ये दावा है मेरा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और नए साल के तोहफे की तरफ ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। सबसे पहला चीज जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्या करते हैं कि भैया हम सब कुछ क्लीन स्लेट से साफ करके स्टार्ट करना चाहते हैं। हम सब कुछ जीरो लेवल से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। बट एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि आपने इस पूरे साल को नकार दिया अगर आप कोई भी चीज जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्टार्ट कैसे करनी चाहिए अपनी जर्नी, सबसे पहले वो समझो। सबसे पहले यू शुड सिट बैक, ठीक है, और आप कॉन्टेम्पलेट करो कि इस साल मैंने क्या किया, है ना। एक पूरी नोटबुक बनाओ कि हाँ ठीक है, जनवरी मेरा कैसे बीत गया, फरवरी कैसे बीत गया, मार्च कैसे बीत गया, अप्रैल में क्या किया मैंने, मई में क्या किया, जून में क्या किया। हिसाब लीजिए, क्योंकि आपका एक एक पल एक एक साल इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे जो बीत गया उसको भूल जाना चाहिए। भाई नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो साल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और उस साल का भी बर्डन लेके आप 2026 में जा रहे हो। तो दिस कॉन्टेम्पलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने क्या गलती की, व्हाट वेंट रॉन्ग। सबसे पहले इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, है ना। और इसका जवाब तब मिलेगा जब आप खुद से ये सवाल पूछेंगे और ईमानदारी से आप उसका जवाब देंगे। हम सब सबसे झूठ बोल सकते हैं, दुनिया भर से झूठ बोल सकते हैं, बट खुद से हम बहुत ईमानदार रहते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रियलाइज दैट व्हाट डिड यू डू रॉन्ग एंड हाउ आर यू गोइंग टू रेक्टिफाई इट। दूसरा चीज, हाउ आर यू रेक्टिफाइंग इट, ठीक है। इसमें भी आप अपने से सोचिए कि आप कैसे इसको रेक्टिफाई कर सकते हो, कोई और आपको ये नहीं बता पाएगा। तो इन 2 सवाल के जवाब आपके पास होने चाहिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग फ्रेश, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट कि हमने कुछ भी तो किया होगा ना। जैसे मान लो एकेडमिक कमबैक की बात करते हैं, ठीक है। तुमने 1 पेज पढ़ा होगा, तुमने वो आधा पेज पढ़ा होगा, तुमने किसी क्लास में थोड़ा बहुत ऐसे टीचर को एक फार्मूला सुनते हुए सुन लिया होगा, F=ma या कुछ है, ठीक है। तो जो कुछ भी आपने अचीव किया है, ठीक है, उसको ऐड कीजिए एंड देन बिल्ड ऑन इट, है ना। पूरे साल को नकारिए मत कि हाँ ठीक है ये साल तो बड़ा मनहूस था, इस साल मेरा नीट नहीं निकला, इस साल मैंने कुछ उखाड़ा नहीं, इस साल मैं डिप्रेशन में चला गया, इस साल मेरा ब्रेकअप हो गया, कुछ भी है। वो सब कुछ आपको लर्निंग्स दे रही हैं और उसी लर्निंग पे आप बिल्ड ऑन करते हो। इसी चीज को हम एक्सपीरियंस कहते हैं। तो अगर आप उस साल को नकार दे रहे हो तो आपका टेक्निकली जो चीज आप सीख रहे थे, तजुर्बा, एक्सपीरियंस, वो भी जीरो हो जाता है। तो कभी भी जीरो लेवल से स्टार्ट हमें नहीं करना है। हमें जो एग्जिस्टिंग चीज था हमारा, उसी पे बिल्ड ऑन करना है, तभी आप जाके एक्सेल कर पाएंगे। नहीं तो हर साल इसी तरीके से आप जीरो लेवल पे स्टार्ट करोगे,
सेम गलतियां दोहराओगे और फिर अगले साल नया न्यू ईयर रिजोल्यूशन ले रहे होगे। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस साल ऑनेस्टली, ईमानदारी से अगर कुछ बताने लायक है तो बताइएगा कि आपने क्या गलतियां की। और वेग आंसर नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं किया, क्यों नहीं किया तुमने पढ़ाई, क्या हालात आए थे जिसके वजह से तुमने पढ़ाई नहीं की, या क्या दिक्कतें आई थी, एंड हाउ आर यू गोइंग टू रेक्टिफाई इट दिस ईयर, आप कैसे उस चीज को ठीक करने वाले हो, ये आपको पता होना चाहिए। आज रात तक का वक्त है आपके पास। अगले साल हम फिर इसी पे बिल्ड ऑन करके अपने अगले साल को प्रोडक्टिव बनाने वाले हैं। और मैं पूरा प्रोडक्टिविटी चार्ट कैसे बनता है, आपका विजन बोर्ड कैसे बनता है, वो सब आपको बताने वाला हूं। तो थोड़ा लंबा वीडियो होगा, बट दिस इज एक्चुअली गोइंग टू चेंज द वे यू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इज कि आप एक चीज हमेशा गांठ बांध के चलिए। ठीक है। हम सब बोलते हैं कि अरे जो होगा देखा जाएगा, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। ठीक है। मैं ज्यादातर बच्चों से बात करता हूं या ज्यादातर लोगों से बात करता हूं तो सब वही, अरे सर दिन भर तो हम पढ़ते हैं, 12-13 घंटे पढ़ते हैं, बट फिर भी टाइम नहीं मिल रहा मेरे पास, है ना। सबसे पूछ लो, कोई आदमी 9 से 5 भी नौकरी कर रहा है, बोलेगा सर टाइम नहीं है। ठीक है। पता ही नहीं चलता टाइम कैसे निकल जाता है। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हम वक्त का हिसाब नहीं रखते। बहुत एक बेसिक सा एग्जांपल आपको देता हूं। मैं भी यूएस ट्रिप पे गया था। ठीक है। तो जनरली मैं भी हिसाब किताब नहीं रखता पैसों के मामले में, और मेरे 11 लाख रुपए खर्च हो गए ट्रिप पे। तो मुझे लगा है इतना कैसे खर्च हो गया। फिर जब मैंने पूरा हिसाब लिखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि यहां 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 पैसे अवॉइड किए जा सकते थे, और जो ट्रिप मैंने 11 लाख में किया वो 3-4 लाख में अच्छे से हो जाता अगर मैं प्लान करता तो। और यही आपके टाइम के साथ भी होता है कि अगर आप टाइम को वैल्यू नहीं दोगे तो टाइम आपको वैल्यू नहीं देगा। तो आपको पूरा डे प्लान करना चाहिए। तो जैसे मान लो कि कल की प्लानिंग अ डे इन एडवांस करनी होगी मुझे। ठीक है। कि मैं सुबह से लेके क्या क्या करूं, है ना, क्या क्या आपके टास्क है। तो जैसे प्लानिंग ऐसे नहीं होता कि मैंने टाइम टेबल बना लिया, हाँ सुबह 7 बजे उठ जाएंगे, 7:30 बजे पॉटी कर लेंगे, ये नहीं। ठीक है। प्लानिंग क्या होता है कि आपके पहला आता है लिस्ट ऑफ टू डू थिंग्स, है ना। ये आपकी हमेशा एक कॉपी होनी चाहिए। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये मेरे टास्क है जो मुझे मोटा मोटी करना है। ठीक है। अब इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर होता है कि हाँ ये टास्क नंबर 1 है जो फटाफट मुझे करना है। ठीक है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर 2 में आता है, ये हाई प्रायोरिटी, ये लो प्रायोरिटी है। ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस प्रायोरिटी ऑर्डर आप अपने डे को असाइन करो वो टास्क। ठीक है। कि भाई मुझे इस समय पे ये वाला काम करना है ना। तो आपको टेक्निकली एज स्टूडेंट्स अपने दिन को 4 सेगमेंट में डिवाइड करना है। ठीक है। एक सेगमेंट है दैट इज योर थ्योरी पढ़ने का टाइम। ठीक है। दूसरा सेगमेंट है दैट इज योर प्रैक्टिस करने का टाइम। ठीक है। और कम से कम इन दोनों का जो एसेंस होना चाहिए कि अगर जितना टाइम आप थ्योरी में दे रहे हैं, लेट्स से 5 आवर्स अगर इसमें दे रहे हैं, तो उतना ही टाइम आपको प्रैक्टिस में भी देना पड़ेगा। दिस इज द अनसेड रूल ऑफ टॉपर्स, है ना। कि अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे आपका कभी भला नहीं होगा, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे आपका कभी भला नहीं होगा। आपको दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। और फिर आता है तीसरा स्लॉट आपका, दैट इज योर रिविजन, कि आपने पूरे दिन जो पढ़ा उसको समेटो। और चौथा चीज आता है कि आपने जो पढ़ी उसकी समीक्षा कीजिए, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट। ठीक है। तो ये अगेन, तो अगर मान लो कि मोटा मोटी मैंने 5 घंटा थ्योरी किया, 5 घंटा प्रैक्टिस किया, तो लगभग 2.5 आवर्स मेरा रिवीजन होगा, इसका आधा प्रैक्टिस या थ्योरी का आधा, और इसका भी आधा लगभग 1.25 आवर्स मेरा असेसमेंट होगा। दिस इज हाउ यू प्लान योर डे। ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर पहले दिन से क्या मैं 10, 12:30 और 14 घंटे पढ़ लूं? नहीं हो सकता ये। दिस इज अगेन अ इम्प्रैक्टिकल अप्रोच। आप रातों रात इतना टाइम नहीं ले सकते, तो आपको छोटा लैडर सिस्टम का फॉलो करना पड़ेगा, है ना। कैसे लैडर सिस्टम काम करता है सर? कि मैं पहले वीक, अगर मैं 0 लेवल पे था अभी, तो मैं पहले वीक या पहले 3-4 दिन
3 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है। 3 के बाद 5 घंटे पे आऊंगा अगले वीक से, उसके बाद 8 घंटे पे आऊंगा, उसके बाद 10 घंटे पे आऊंगा, और तब जाके 2-3 महीने के बाद तुम 12 आवर्स प्लस का मार्क निकालोगे। यहां से तुम्हारी लाइफ फिर आसान हो जाएगी, ठीक है। सबसे जो डिफिकल्ट फेज होगा इज इन मेंटेनिंग दिस कंसिस्टेंसी, कि 3-5-8 घंटे आप पढ़ रहे हो। अगर 1 महीना या 20 दिन 25 दिन तुम ये कर लोगे सिर्फ ना, तो तुम फिर यहां तक पहुंच पाओगे। हम ज्यादातर फेल ही इसीलिए करते हैं क्योंकि हम ये नहीं कर पाते हैं। और एक और चीज कि अगर मैंने अपना दिन प्लान कर दिया है, तो एक मूवी देखो ना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो कर दी, वैसा वाला। यू विल हैव टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन, है ना। फिर मम्मी पानी लाने बोल रही है, घर पे रिश्तेदार आ गए हैं, कुछ भी हो रहा है, भूकंप आ गया है, दुनिया इधर से उधर गई है, आप उस समय पे वही काम करेंगे। गर्लफ्रेंड बाबू सोना कर रही है, कुछ भी हो रहा है, आप उस समय पे वही काम करेंगे। यू विल नॉट डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट, नहीं तो आप बहुत ज्यादा पछताएंगे। ये दावा मान के चल लो। अगर आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको अपने समय की वैल्यू करनी पड़ेगी, तब जाके समय आपकी वैल्यू करेगा, और फिर आप लाइफ में एक्सेल कर पाएंगे। तो दिस इज माय रूल नंबर 2 दैट यू हैव टू फॉलो रिलीजियसली। मतलब आपको अपने एक एक मिनट का हिसाब खुद को देखना पड़ेगा, और यह देखना पड़ेगा कि आपका समय कहां जा रहा है, और उस चीज को मिनिमाइज करना पड़ेगा धीरे धीरे, ताकि आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव हो जाए। अगर आप सिर्फ प्लान करते रहोगे ब्रॉडली, समय का हिसाब नहीं रखोगे, तो पूरा दिन ऐसे रेत की तरह आपके हाथों से फिसल जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपका न्यू ईयर का रिजोल्यूशन धरा का धरा रह जाएगा। तो दिस इज द गुरु मंत्र दैट आई एम गिविंग यू फॉर द सेकेंड पार्ट। तीसरा चीज जो आपको जीवन में और सीख लेना चाहिए, और ये मुझे भी सीखने की जरूरत है, सिर्फ आपको ही नहीं, दैट डन इज बेटर देन परफेक्शन। मैं ना हर साल लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं, ठीक है, आपके लिए। और इस साल लगता है कि अरे हाँ, इस साल मैंने पूरी बायोलॉजी इतने अच्छे से रिकॉर्ड कर दिया कि ओहो मजा आ गया, ठीक है। अगले साल फिर लगता है कि अरे यार नहीं, ये वाला परफेक्ट नहीं था, इस साल एकदम परफेक्ट की तरह रिकॉर्ड करेंगे। और ये होते होते हालत ये हो गया है कि पिछले 8 साल में मैंने एक भी अच्छा रिकॉर्डेड कंटेंट नहीं बनाया जहां मैंने पूरा सब कुछ पढ़ा दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि अरे परफेक्ट नहीं हुआ यार, इस बार परफेक्ट कर लेंगे, इस बार परफेक्ट कर लेंगे। तो ऐसा कोई चीज नहीं होता परफेक्ट जैसा। तो हम क्या होता है कि हम कोई भी चैप्टर या हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो हमको लगता है अरे नहीं नहीं, एक बार और पढ़ लेते हैं। अरे पूरा 100% नहीं हुआ है, हम पूरा परफेक्ट तरीके से इसको नहीं पढ़ पाए हैं। तो ऐसा परफेक्ट जैसा कोई चीज नहीं होता। जीवन आपका एक लर्निंग कर्व है, जहां पे आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐड करते जाएंगे। तो आपको अभी बस इतना फोकस करना है कि मैं इसको किसी तरह से भी खत्म कर लूं, भले ही मैं उसमें परफेक्ट नहीं हूं। जैसे इट कम्स टू योर सिलेबस कंप्लीशन ऑल्सो, हम चाहते हैं कि अरे एकदम अच्छे से कर लेते हैं ये वाले चैप्टर को, नहीं। सिलेबस कंप्लीशन आप अगर 70% एक्यूरेसी के साथ भी कर लेंगे और जल्दी कर लेंगे और उसके बाद फिर रिवीजन करेंगे, तो दिस इज अ बेटर अप्रोच देन कि मैं एकदम 100% एक बार अच्छे से खत्म करके मार्च एंड तक खत्म कर रहा हूं सिलेबस और रिवीजन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चीज आप निपटाइए, है ना, कि हाँ भाई मेरा खत्म हो गया, टिक मार्क, है ना, मैं ये कर लिया, मैंने इसके क्वेश्चन लगा लिए, है ना, बेसिक्स मैंने इसके कंप्लीट कर लिए, बाद में इसको और अच्छे से कर लेंगे। तो ये चीज आप जिंदगी में डाल पाइएगा, तब जाके आप आगे प्रोग्रेस कर पाइएगा। नहीं तो आप वहीं अटक जाइएगा कि हाँ नहीं नहीं, जब तक अच्छा नहीं हो रहा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, दुनिया आगे बढ़ जाएगी आपसे। तो आपको आगे प्रोग्रेस करना पड़ेगा। यू विल हैव टू इवेंचुअली मूव ऑन, यू विल नॉट हैव टू बी इमोशनली अटैच्ड टू समथिंग और समवन। और इस कॉन्टेक्स्ट में तुम्हारा कोई एक चैप्टर है ना, मैं उसको खत्म करूंगा, जैसे तैसे खत्म करूंगा एंड आगे बढ़ूंगा, एंड मैं लर्निंग का स्कोप छोड़ दूंगा उसमें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो मेहनत भी करते हैं
और उसके बाद भी वो बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, वो इसी कारण से है क्योंकि उनको है कि परफेक्शन चाहिए। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को आप देखोगे, अरे जब तक मेरे पास डीएसएलआर कैमरा नहीं आएगा मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तुम देखो किसी का भी पहले 100 वीडियो, पहले 50 वीडियो बहुत क्रिंज होते हैं, है ना, बहुत गंदे ऐसे ऐसे वीडियो होते हैं कि तुम देखोगे अरे क्या छपरी काम कर रहा है, ठीक है। बट वही लोग आज सेलिब्रिटी हो गए, आज उनकी कैमरा क्वालिटी अच्छी हो गई है, उनका वॉइस मॉड्यूलेशन एनहांस हो गया, उनकी एडिटिंग अच्छी हो गई है। बट अगर मैं डे वन पे चाहूंगा कि मैं परफेक्ट ओरेटर बन जाऊं, मैं परफेक्ट कैमरा पे आऊं, मैं परफेक्ट एकदम मेरी वीडियो की रिकॉर्डिंग लाइटिंग सब कुछ बहुत अच्छी हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। वही आपके चैप्टर के साथ भी है, वही आपके प्रिपरेशन जर्नी के साथ भी है, आपको चीजों को करते रहना पड़ेगा और विथ टाइम वो धीरे धीरे अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। इट इज एन ऑटो लॉग, ये आपके हाथ की चीज नहीं है, समय के साथ आपके एफर्ट दिखने लगते हैं और वो इनहैंस होने लगते हैं, वो एम्पलीफाई होने लगते हैं। तो अगेन ये चीज भी आप मान के चलिएगा, दैट डन इज बेटर देन परफेक्शन। चौथा कि आपको जो हम बहुत दिक्कत देखते हैं बच्चों के साथ कि हम डे ड्रीम करते हैं, हम एंड गोल पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ज्यादातर यूट्यूब पे सर्चेस देखो क्या, कैन आई क्रैक दिस एग्जाम इन 3 months, कैन आई क्रैक दिस एग्जाम इन 4 months, कैन आई क्रैक दिस एग्जाम इन 5 months। यू शुड नॉट बी आस्किंग दिस, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कैन का ऑप्शन है ही नहीं, यू हैव टू क्रैक इट, ठीक है। तो आपको सिंपल है, आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे पूछने से या वैलिडेशन से कुछ होगा तो नहीं, ठीक है। मेरे वैलिडेशन से कोई फायदा तो होगा नहीं कि मैं बोल दूंगा तुम कर सकते हो तुम करने लग जाओगे, ऐसा नहीं है। तो वैलिडेशन अपने जिंदगी से हटाइए, ठीक है। उसके बाद मैं सोचते रहूं क्या मेरा ये एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, इसको अपने लाइफ से चाहिए। क्या तुम्हारे सोचने से एग्जाम हो जाएगा? और अगर तुम सोच के कह रहे हो कि नहीं भी होगा तो भी क्या कर लोगे, करना तो तुमको है ही। तो इस पॉइंट को अपने जिंदगी से हटा दीजिए। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर इनपुट मैट्रिक्स। क्या होता है सर आपका इनपुट मैट्रिक्स? मतलब जो चीज आपके हाथ में है, क्या आपके हाथ में है? पढ़ना। क्या आपके हाथ में? शेड्यूल बनाना। क्या आपके हाथ में है? प्रैक्टिस करना। क्या आपके हाथ में? रिवीजन करना। क्या आपके हाथ में? डाउट सॉल्व करना। इनपुट मैट्रिक्स मेरे हाथ में है, क्या आपके हाथ में नहीं है। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपका रिजल्ट क्या आएगा, एग्जाम के दिन तुम बीमार हो जाओगे या नहीं होगे, एनटीए पेपर कैसे सेट करेगा, है ना, एनटीए में चोरी होगी या नहीं होगी, ये आपके हाथ में नहीं है ना। तो हम इस पे सोच के क्या कर लेंगे, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है हम उसको सोच के क्या करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू हैव टू फोकस ऑन योर इनपुट मैट्रिक्स कि मैं आज क्या करूंगा, दैट शुड बी द राइट अप्रोच। उससे क्या आउटकम आएगा वो नहीं करना है ना। डू नॉट सीक रिडेम्पशन ऑन आउटकम्स। ये आपको आउटकम का सोचना बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम आउटकम का सोच रहे हो तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू सीक रिडेम्पशन ऑन आउटकम, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि हम क्या होता है, हम बहुत पहाड़ सा टारगेट बना लेते हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें एक ऐसा पहाड़ बना के दिया, ऐसे ऐसे एक वेज सा बना के दे दिया, तुम्हें यहां पे आना है, ठीक है। तुम्हारी पसीने छूट जाएगी कि अरे यार मुझे यहां से यहां तक जाना है। बट फिर मैंने बोला कि नहीं यार एक काम करना, तुम आज क्या करो ना, आज तुम पहले ऐसे यहां पे आ जाओ, ठीक है। फिर कल तुम थोड़ा यहां पे आ जाओ, फिर परसों 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 तुम थोड़ा यहां पे आ जाओ। तो इवेंचुअली लाइफ विल बी इजियर फॉर यू इफ यू फॉलो द लैडर सिस्टम। लैडर सिस्टम क्या होता है कि हम अपने गोल के माइक्रो टारगेट्स बनाते हैं। जैसे मेरा अगर टारगेट मैं रखूं कि मुझे नीट 2026 एग्जाम क्रैक करना है, दैट इज नॉट अ गुड टारगेट। मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि आज सबसे पहला है कि सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए टुडे, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका पैरामीटर होना चाहिए। आज आपका क्या टारगेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे जाएंगे, हम वीकली टारगेट पे जाएंगे। हमको बिना, डू नॉट थिंक बियॉन्ड अ वीक, सोचना ही नहीं चाहिए। लोग कहते हैं दूर की सोचो, बिल्कुल मत सोचो दूर की।
बिल्कुल पास की सोचो, क्योंकि दूर की चीज आपके हाथ में नहीं है ना। तो डू नॉट थिंक बियॉन्ड अ वीक। जीवन में ये डाल लो तो बहुत सुखी रहोगे। एक भी बात क्या ठिकाना यार। मैं बताता हूँ एक इंस्टेंस, है ना। मेरा बर्थडे था 16 नवंबर को। मैंने थाईलैंड का ट्रिप प्लान किया कि नहीं इस बार मुझे घूमना है, और मैंने एकदम सब कुछ कर वर के एकदम तैयार किया। ठीक है, 13 तारीख को मेरा एक मैसिव एक्सीडेंट हो गया, मतलब मेरी पूरी गाड़ी ट्रक से जाके भिड़ गई। अब दो आउटकम आ सकते थे इसके, कि मैं अब सोचूं यार मेरा 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, पूरी मर्सिडीज मेरी पूरी ठुक गई, अब मैं उसको रिपेयर कराऊं, मैं बनवाऊं, और उसके बाद फिर अब तो ट्रिप कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे कोई ट्रिप पे जा सकता है इस हालत में, है ना। उसका शौक भी तो मनाना पड़ेगा। बट वॉट आई डिड वॉज, मैं ऐसे निकला, ऐसे एकदम पूरे सारे एयरबैग्स खुल गए थे, आगे देखा, एंड आई वॉज वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मैं जिंदा बच गया। आई वॉज वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मेरे पास एक ऐसी गाड़ी थी जिसने मेरी जान बचा ली। और आई वॉज वेरी थैंकफुल टू गॉड कि 15 मिनट पहले टॉबी मेरे गाड़ी में नहीं बैठा था। टॉबी इज माई डॉग, वो भैया के साथ चला गया था। तो आई लुक्ड आउट एट द पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ दैट एक्सीडेंट, एंड मैं सबसे पहले हॉस्पिटल गया, अपने प्रोफेसर को बोला कि सर एक बार एक्सरे करके देख लो, कुछ टूटा फूटा तो नहीं है। कुछ टूटा नहीं था, मैंने सब कुछ करा लिया। एंड 14th को, यू नॉट बिलीव, आई टुक दैट फ्लाइट एंड आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे इन थाईलैंड। तो अगेन यही चीज मैं कह रहा हूं कि मतलब आप एक थी वीक बियॉन्ड सोच ही नहीं सकते हो कि आपके लाइफ में क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। आपको उसके हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा इवेंचुअली। तो हम क्यों इतनी दूर का सोच के प्लान करके उसमें टाइम वेस्ट करें। हम एक दिन का प्लान बनाएंगे या हद से हद एक वीक का प्लान बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे 90% एक्यूरेट साथ। देखो जो भी आप प्लान बना रहे हो 100% अचीव कभी नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। बट हम ये परसेंटेज को 90% प्लस रखेंगे, वो हमारे हाथ में है, और उसके लिए हमको थोड़ा बहुत आगे पीछे अडेप्ट करना पड़ेगा। तो अगेन आपका जो टारगेट है दैट शुड बी योर माइक्रो टारगेट्स, दैट शुड नॉट गो बियॉन्ड अ वीक। इसके बियॉन्ड का टारगेट अगर आप बना रहे हो तो आप बेवकूफ इंसान हो, क्योंकि वी डोंट नो लाइफ क्या लेके आएगी आपके लिए नया सरप्राइज, और फिर आपका प्लान पूरा धरा का धरा रह जाता है। तो दिस इज माई गुरु शिक्षा नंबर 4 दैट यू शुड पुट इट इन योर लाइफ। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, दैट इज यू शुड अवॉइड फोमो, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। यू शुड कट द नॉइज। क्या होता है सर कट द नॉइज? क्या होता है कि जैसे आज मान लो कि मैं एक एडटेक कंपनी चला रहा हूं, ठीक है। अब मुझे लगे कि अरे एआई इज द फ्यूचर, ठीक है, और मैं चला रहा हूं एक ऑफलाइन रेसिडेंशियल कैंपस। तो अगर मैं सोचूं कि अरे एआई मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा जबरदस्ती का, क्योंकि ऑफलाइन में एआई का कोई जरूरत नहीं है, तो वो क्या हुआ कि मेरा जो काम था, मुझे था कि मुझे अपने कैंपस को और स्ट्रेंथन करना चाहिए था, कंटेंट को और इंप्रूव करना चाहिए था, डिसिप्लिन को कैसे इनकलकेट करें उसको और मेहनत करना चाहिए, टेस्ट को कैसे बनाना चाहिए उसको इंप्रूव करना चाहिए। बट क्या है, दुनिया एआई कर रही थी तो मैं एआई करने लगा। दैट इज व्हाट फोमो डज टू यू, है ना। जैसे मान लो कि मैं अभी किसी बैच में पढ़ रहा था, XYZ बैच में पढ़ रहा था, ठीक ठाक 50-60% से मेरी तैयारी ठीक चल रही थी। बट अचानक से आया कि कोई कमबैक बैच आ गया, कोई एक XYZ बैच आ गया है, ठीक है, और सब बच्चे वहां इनरोल कर रहे हैं, तुम्हारे कोचिंग के आधा से ज्यादा बच्चे वहां इनरोल कर रहे हैं, तो तुम्हारा भी नेचुरल आएगा, नहीं 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 यार कहीं मैं मिस आउट तो नहीं कर रहा हूं, क्या उस बैच से कुछ चमत्कार तो नहीं हो जाएगा। और उस फोमो के चक्कर में हम उस बैच पे चले जाते हैं और हमारा सत्यानाश हो जाता है। तो सिंपल सा चीज है कि आपको रिसोर्सेस को अपने लिमिट करने पड़ेंगे। क्या क्या होता है रिसोर्सेस में आपका? मटेरियल जो आप पढ़ते हो, ठीक है, प्रैक्टिस आप कहां से करते हो, टेस्ट आप कहां से देते हो, और रिवीजन या डाउट आप कहां से कराते हो, ठीक है। और इसमें एक और बहुत बड़ा रिसोर्स है जिसको तुम फ्री फंड का बहुत ज्यादा लेते हो, दैट इज ज्ञान। यूट्यूब पे भर भर के ज्ञान है, भर भर के टॉपर्स हैं जो सब अपनी स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, जो किसी ना किसी मायने में सही है। बट तुम क्या होता है उन स्ट्रैटेजीज की खिचड़ी बना लेते हो, और तुम इसी ज्ञान देखने के चक्कर में रह जाते हो, और तुम कहीं के नहीं रह पाते हो। तो ज्ञान आपको किसी से नहीं लेना है,
आप खुद ज्ञानी हैं, आप जो ज्ञान आपके अंदर है अगर आप उसी को इंप्लीमेंट कर लेंगे ना तो आपका भला हो जाएगा। तो सिंपल है, यू शुड लिमिट योर स्टडिंग मटेरियल कि भैया मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं तो मैं एनसीईआरटी पे ही फोकस करूंगा। कोई कह रहा है कि जेई एडवांस होगा, ये होगा, वो होगा, भैया मैं पहले बेसिक्स तो कर लूं, फिर आगे जेई एडवांस का देखेंगे, ठीक है। दूसरा, लोग है कि सर 1 लाख क्वेश्चन करने से ही सिलेक्शन होता है, मेरे पास टाइम जब 10,000 क्वेश्चन करने का तो मैं 1 लाख क्वेश्चन कैसे कर लूंगा। तो मैं पहले 10,000 करूंगा, फिर मेरे पास समय बचेगा तो मैं 20,000 करूंगा, फिर समय बचेगा तो 25,000 करूंगा, फिर समय बचेगा तो 50,000 करूंगा, फिर समय बचेगा तो लाख करूंगा, है ना। तो ये भी आपको लिमिट करना पड़ेगा। फिर होता है कि अरे एलएन का टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आकाश का टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट प्रेप का टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू लाइट का टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आनंद सर का टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया कितने टेस्ट दोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अगेन टेस्ट के रिसोर्सेज भी आपको लिमिट करने पड़ेंगे, जितना आपके पास टाइम है उतना ही टेस्ट दो। और टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट का एनालिसिस। अगर तुम एक टेस्ट बिना एनालिसिस के देते हो तो एसेंशियली यू आर वेस्टिंग दैट टेस्ट सीरीज। हमें फ्री का कोई टेस्ट सीरीज मिल जाता है, हम फटाफट ज्वाइन कर लेते हैं, तुम्हें ये नहीं समझ आता उस टेस्ट सीरीज के कारण तुम्हारा 3 घंटा बर्बाद हो जा रहा है ना। और अलग से तुमको कुछ अलग स्ट्रेस आ रहा है, वो भी अलग बात है। तो अगेन ये भी आपको लिमिट करना है। प्लस डाउट के लिए मैं मल्टीपल सोर्सेस का इस्तेमाल करता हूं, अरे यहां पे ये लिखा है, वहां पे वो लिखा है। तो अगेन सिंपल सा चीज मैं आपको बता देता हूं, 1 टीचर, ठीक है, 1 टेक्स्ट बुक, 1 प्रैक्टिस एंड 1 टेस्ट। पहले इतना कंप्लीट करो, उसके बाद आगे आप कुछ करना, नहीं तो इतना रिसोर्स समेटते रह जाओगे, इतना पुलिंदा बना लोगे कि आप कहीं के नहीं रह जाओगे। जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हो स्पेसिफिकली क्या होता है, बच्चे गाइटन ज्ञान सब खरीद लेते हैं, उस किताब पे से धूल जमता है, इसेंशियली वो नोट से ही पढ़ रहे होते हैं। तो अगेन दिस इज ऑल्सो माई फाइनल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि आप अपने रिसोर्स लिमिट करें, अपने ज्ञान पे चले और किसी और से ज्ञान ना ले, और ले भी तो उससे मैनिपुलेट ना हो जाए, ठीक है। ये 5 चीज आप अपने जीवन में इनकलकेट कर लीजिए, और ये एक दिन में या एक रात में नहीं हुआ, 1 साल में कुछ नहीं बदलेगा, बट आप ये धीरे धीरे अगर अपने लाइफ में 50% भी इसको इंडल्ज करने की कोशिश करते हैं, तब जाके आपका कमबैक स्टार्ट होगा। और ये कहीं जाके इस साल के एंड तक आपको इसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा। ये नहीं होगा कि जनवरी के महीने में तुम्हारा एकदम कमबैक हो गया, ओ माय गॉड, ऐसे मूवी की तरह तुम्हारा एकदम ग्रैंड एंट्री ले रहे हो, नहीं हो रहा, ठीक है। इट विल टेक 1 year टू इनकलकेट दिस हैबिट, ठीक है। तो ये 1 साल की जर्नी है जो मैंने आपको बताई है, और ये एक साल में होने वाला है। तो अगर तुमको एक्चुअल एकेडमिक कमबैक चाहिए तो इसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए, बाकी आप फोमो में रहिए, बाकी आप डिल्यूजन में रहिए, आपकी मर्जी है, दैट इज कंप्लीटली योर कॉल। तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अगर तुम्हें समझना है कि माइक्रो टारगेट कैसे बनाते हैं, मैं अपना दिन कैसे प्लान करता हूं, पूरा मेरा एक दिन कैसे एक्टिव होता है जिसमें मैं लगभग 1-1 मिनट को यूटिलाइज कर पाता हूं, तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर एक डिटेल्ड प्लानर आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट ये जरूर बताइएगा कि आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो। मुझे ये समझना है कि क्या जिस ऑडियंस को मैं केटर कर रहा हूं उसे मेरी बात समझ आ भी रही है या नहीं आ रही है, या मैं भी अपने पेट पे लात मार रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मैं एकदम तड़कता भड़कता वीडियो बनाता कि अरे इस साल से 1 जनवरी से होगा कमबैक, मैं एकदम मोटिवेशनल एकदम 3-4 शायरी वारी मार के एकदम स्क्रीन फाड़ के एकदम जोश के साथ बोर्ड ठोक के बता देता कि हाँ बेटा तुम कमबैक करोगे, तो एकदम लाखों व्यूज आ जाते हैं। बट again I want you to realize your true potential, I want you to build you a stronger foundation, and I want you to become a better version of yourself। और इसी मिशन पे मैं लगा हुआ हूं, और इसी मिशन के साथ मैं आपको सच से अवगत कराते रहूंगा। ऑन दैट नोट, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026।
आप अपनी 2025 की गलतियों से सीखिएगा और वो एक तजुर्बा साथ लेके 2026 में आइएगा फॉर बेटर रिजल्ट्स। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।